Good morning, viewers. I give you a red carpet welcome to my channel. So, today I am back with a new lesson. Today we'll learn how to talk about house chores, मतलब घर के कामों के बारे में हम कैसे बात करेंगे. So, it's very common. ठीक है, जैसे झाड़ू पोछा, ठीक है ना, डस्टिंग करना, सफाई करना, इस तरह के छोटे मोटे काम, ठीक है, जो हम डेली बेसिस करते हैं. किस तरह से हम इंग्लिश में उनको बोल सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाउस चोर्स. प्लीज़ क्लियर द टेबल. कृपया टेबल साफ कर दो. प्लीज़ क्लियर द टेबल. देयर इज़ डस्ट ऑन द टेबल, प्लीज़ वाइप इट. टेबल पर धूल जमी है, इसको पोंछ दो. प्लीज़ सेट द टेबल, इट लुक्स सो मैस्ड अप. यानी कि टेबल को सेट कर दो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हौच पौच हो रहा है, यानी कि उस पर बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, ठीक है ना. इसको बोलते हैं मैस्ड अप. प्लीज़ सेट द टेबल, इट लुक्स सो मैस्ड अप. रिंस द डिशेज़, निथार दो डिशेज़ को, यानी कि बर्तनों को पानी से निथार दो. रिंस द डिशेज़. येस्टरडे आई वॉश द डिशेज़, टुडे यू वॉश दैम. कल मैंने बर्तन धोए थे, आज आप धो दो. वाइप द ओल्ड डिशेज़ प्लीज़. पुराने बर्तन को पोंछ दो प्लीज़. प्लीज़ पुट द डिशेज़ इन द डिश वॉशर. यानी कि जो डिशेज़ हैं उनको डिश वॉशर में रख दो. प्लीज़ क्लीन द स्टोव, स्टोव को साफ़ कर दो. स्वीप द फ्लोर, झाड़ू लगा दो. मॉप द फ्लोर, पोछा लगा दो. द किचन इज़ वेरी डर्टी, प्लीज़ स्वीप द फ्लोर. किचन बहुत गंदी हो रही है, तो कृपया झाड़ू लगा दो. डिड यू पुट द डिशेज़ इन टू द कबर्ड. क्या आपने कबर्ड में डिशेज़ रख दी, यानी कि बर्तन रख दिए कबर्ड में. ले द टेबल फॉर द मील. टेबल लगा दो खाने के लिए. टाइडी अप द रूम, कमरा साफ कर दो. कैन यू मेक योर बेड बिफोर यू लीव. क्या अपना आप बिस्तर ठीक कर सकते हो छोड़ने से पहले या फिर जाने से पहले. कैन यू मेक योर बेड बिफोर यू लीव. डस्ट द फर्नीचर, फर्नीचर को झाड़ दो. प्लीज़ वैक्यूम द फ्लोर, फ्लोर को वैक्यूम कर दो. प्लीज़ डस्ट द शेल्स, यानी कि शेल्स को डस्ट कर दो, यानी कि उनकी डस्टिंग कर दो, उनको साफ़ कर दो. कैन यू टेक आउट द गार्बेज. क्या आप कूड़ा ले जा सकते हो बाहर. विल यू प्लीज़ डू द लॉन्ड्री फॉर मी. क्या कृपया आप मेरे कपड़े धो सकते हैं. प्लीज़ रिमेंबर टू सॉर्ट द वाइट्स एंड द कलर्ड क्लॉथ्स वाइल वॉशिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि धोते हुए आप सफ़ेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से अलग करने के बारे में याद रखना. प्लीज़ रिमेंबर टू सॉर्ट द वाइट्स एंड द कलर्ड क्लॉथ्स वाइल वॉशिंग. फोल्ड द क्लॉथ्स एंड पुट देम अवे. कपड़ों को तय कर दो और उनको रख दो. वाइप द स्पिल्ट ग्रेवी. अच्छा, ये जो ग्रेवी गिर गई ना, इसको पोंछ दो. आई थिंक वी शुड गेट ड्रेस्ड, वी हैव टू लीव इन एन आवर. अब लगता है हमें तैयार होना जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है. आई थिंक वी शुड गेट ड्रेस्ड, वी हैव टू लिव इन एन आवर. डिड यू लॉक द डोर बिफोर लिविंग. क्या आप जाने से पहले आपने दरवाज़ा बंद कर दिया था, लॉक लगा दिया था. इडियम. इन अ फॉग, इट मीन्स व्हेन समवन इज़ कन्फ्यूज, व्हेन ही इज़ इन कन्फ्यूजन, जब कोई कन्फ्यूजन में होता है. व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ आई वॉज इन अ फॉग फॉर अ मोमेंट. जब मैंने खबर सुनी तो एक टाइम के लिए तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है. व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ आई वॉज इन अ फॉग फॉर अ मोमेंट. प्रोवर्ब. Old days are short to industry and long to idleness. It means time goes by slowly when you have nothing to do. इसका मतलब जो खाली लोग होते हैं उनका टाइम पास नहीं होता. Whereas the person who is busy all the day, he doesn't know how the time flies. यानी कि टाइम कब बीत जाता है उसको पता ही नहीं चलता. So all days are short to industry and long to idleness. Useful sentences. The TV was functioning properly until yesterday. भाई कल तक तो टीवी सही काम कर रहा था. आई वॉज वेटिंग फॉर माई टर्न इन द क्यू. मैं कतार में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था. ही हैज़ बिन हैविंग स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली. उसको आजकल अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं. ही हैज़ बिन हैविंग स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली. कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग. क्या तुम्हें कुछ जलने की बू आ रही है. कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ. आप कितने समय तक अपने सांस को रोक सकते हो. हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ. थैंक यू सो मच.